आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर सरकारों की पोल खोलने के दावों और असंवेदनशील की वानगी अक्सर देखने को मिलती है। केंद्र सरकार में पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री और वर्तमान इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मंडला सिवनी संसदीय क्षेत्र में केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहानीवाड़ा मुख्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। यहाँ स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का मंजर दिखाई देता है, जिसमें क्षेत्रवासियों के बीच सरकार, जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों की भी छवि धूमिल हो रही है। कहानीवाड़ा के आसपास लगभग 50 गांव के सैकड़ों लोग यहां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आते हैं। यहां माह में लगभग 40 गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की जाती है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी अपना इलाज करवाने भी आती हैं। यहाँ पदस्थ डॉक्टर स्वाति उनके लंबे मात्र अवकाश के बाद पुनः 6 माह के बाद लंबे अवकाश में चली गई। डॉक्टर की अनुपस्थिति में यहाँ पदस्थ अन्य स्वास्थ्य कर्मी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित मरीज का सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है, जिससे मरीज बेहद परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि डॉक्टर अनुपस्थिति में अन्य कई स्वास्थ्य कर्मियों ओपीडी संभालते हुए भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। यहाँ पदस्थ डॉक्टर की अनुपस्थिति और लंबी छुट्टियों के बीच डॉक्टर की वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में अव्यवस्थाओं का मंजर देखा जा रहा है। सड़क हादसे में तत्काल इलाज, एमएलसी, पोस्टमार्टम आदि की भी सभी सेवाएं ठप हो चुकी हैं, जिससे आमजन के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। IN7 न्यूज के लिए सिवनी से सानू पासा की रिपोर्ट। जिला उपाध्यक्ष हैं, केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह आपकी सरकार है। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ वेंटिलेटर पे हैं, व्यवस्थाएं आपकी और आपकी सरकार की जो छवि धूमिल होगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए सरकार बड़ी गंभीर है कि लोग स्वस्थ रहें, और इससे तो अनेकों प्रयास किए गए। उसका एक प्रमाण यहाँ ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन डेवलपमेंट के तहत इसी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 48 लाख रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए, परंतु भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है यह सब। इसका तत्काल हम निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों से बात करके और हमारी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत करा के इसकी तत्काल जांच करा के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। हॉस्पिटल में मरीज परेशान होते रहते हैं, जो डॉक्टर हैं लंबी छुट्टी में हैं, इसमें क्या व्यवस्था कराएंगे आप? वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, और सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं इससे बचता नहीं, और जिम्मेदारी हमारी है तो जिम्मेदारी पूर्ण करने का जिम्मा भी हमारा है। हमारे अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिर भी मैं ये कहता हूँ, अगर किसी ने ध्यान नहीं भी दिया तो मेरे संज्ञान में बात आई है। निश्चित रूप से सारी समस्या के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल हम प्रयास करेंगे, और अगर किसी प्रकार का अड़ंगा इसमें आया, व्यवस्था कराने में दिक्कत हुई, तो मुझे कोई परहेज नहीं कहते हुए मैं सड़क से लेकर के कलेक्ट्रेट तक भी जो संघर्ष करने को तैयार हूँ। रोगी कल्याण समिति यहाँ कई वर्षों से निष्क्रिय है, इसका कोई अस्तित्व यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। छोटे मोटे पेयजल, बिजली, पानी के जो काम है ये नहीं हो पा रहे हैं, इसको लेके क्या कहना चाहिए? यह सच है कि रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जो छोटे मोटे कार्य होते थे, मरीजों के द्वारा जो पंजीयन शुल्क की राशि 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये दी जाती थी, वह व्यवस्था अन्य जगह भी चालू है। हम उच्च अधिकारियों से बात करके प्रयास करेंगे कि वो व्यवस्था चालू भी हो, और पूरी पारदर्शिता के साथ रोगी कल्याण समिति का गठन जो हुआ है उसमें पुनर्गठन हो, और जनप्रतिनिधि के साथ साथ ग्राम के वरिष्ठ जनों को उसमें शामिल करके इसकी त्वरित व्यवस्था हो, और लगातार उसका जो है उचित कार्यों में उपयोग किया जाए। क्या नाम है आपका, किस पद पर कार्यरत हैं? शरण चंद्रवंशी फार्मासिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा काम यहाँ पर दवा वितरण का है और बहुत ही संधारण का है, वैक्सीनेशन में मतलब दवाई, टोटल मेरा काम दवाई रिलेटेड है, परंतु डॉक्टर की अनुपस्थिति में मुझे यहाँ मरीजों को देखना पड़ रहा है। प्रिस्क्रिप्शन आप ही लिख रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन मुझे ही लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेक करने वाला ही नहीं है। अभी तक सुबह से कितने मरीज आ चुके हैं आपके पास? लगभग 50 के ऊपर मरीज हम लोग देख चुके हैं। एक दिन में लगभग कितने मरीज आते हैं? लगभग 70 से 75 मरीज रोज आ रहे हैं। अभी वायरल का सीजन चल रहा है तो 70-75 मरीज लगभग रोज आ रहे हैं।